भागलपुर में एक शराबी ने जमकर उत्पात मचाया। मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पर्वतीय इलाके का है, जहां पर शनिवार की दोपहर एक शराबी शराब के नशे में घंटों उत्पात मचाता रहा। कोई शराबी को पकड़कर सड़क किनारे सुला रहा था तो कोई पुलिस के पास ले जाने की बात कर रहा था। उसकी पिटाई भी की गई, पर शराबी अपनी दुनिया में मगन था। वो बार बार गाली गलौज कर रहा था। शराबी ने आने जाने वाले वाहन चालकों से भी गाली गलौज की। स्थानीय लोगों की मदद से उसे सड़क किनारे ले जाया गया। वो इतने नशे में था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। हंगामा देख आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि आसपास के ही रहने वाला युवक है जो शराब के नशे में बीच सड़कों पर हंगामा कर रहा था। स्थानीय नीरज ने कहा कि बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद भी शराबी शराब पीने से बाज नहीं आ रहे हैं। दिन दहाड़े शराब पीकर हंगामा करते हैं। यह पुलिस के लिए खुली चुनौती है। बहरहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, विश्वविद्यालय के पुलिसकर्मी ने बताया कि घटना की जानकारी नहीं है। देखिए, सरकार तो शराबबंदी किया है, लेकिन शराबबंदी तो कहीं दिख नहीं रहा है। आपके वार्ड का हाल है? मेरे वार्ड का ये हाल है। हम लोग तो इन पे जो है काफ़ी प्रयास किए कि अंकुश लगे, लेकिन कुछ हमको लगता है कि प्रशासन का भी जो है कुछ गड़बड़ी रहने के कारण जो है इस तरह जो है शराब वगैरह पी के लोग रास्ते में गिरते हैं। भागलपुर में शनिवार को ट्रैफिक पुलिस के नई व्यवस्था का ई रिक्शा चालकों ने जमकर विरोध किया। ई रिक्शा चालकों ने कचहरी चौक के पास रोड जाम कर धरने पर बैठ गए। दरअसल शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से ई रिक्शा चालकों के लिए रूट निर्धारित किया गया है। ई रिक्शा को लेकर कोडिंग की व्यवस्था की गई। इस नई व्यवस्था से ई रिक्शा चालक नाराज होकर सड़क पर उतरकर शनिवार को जमकर प्रदर्शन किया। सभी रिक्शा चालक एकजुट होकर सड़क पर अपना ई रिक्शा लगाकर जमकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि पुरानी व्यवस्था हम लोगों के लिए लागू की जाए। प्रदर्शन कर रहे इस ई रिक्शा चालकों ने बताया कि सब काम छोड़कर बीते 3 दिनों से पुलिस की नई व्यवस्था ई रिक्शा में लगाए जाने वाले कोड को लेकर पुलिस लाइन का चक्कर लगा रहे हैं। आज तीसरा दिन है, लेकिन पुलिस की तरफ से आज भी ई रिक्शा में कोड नहीं लगाया गया। सड़क पर जब सवारी लेकर चलते हैं तो पुलिस पकड़कर फाइन कर देती है। पुलिस की तरफ से नई व्यवस्था में 3 किलोमीटर तक चलने की ही इजाजत है। अगर हम लोगों को मायागंज की सवारी मिल जाए तो हम लोग कैसे जाएंगे, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। तिलका मांझी चलते हैं तो उसके बाद सरकार की कहानी है, डीएम साहब की कहानी है कि आप जो कि 3 किलोमीटर चल सकते हैं, तो हमें मिर्जान से सवारी हमको सबौर की मिल जाएगी तो हम लोग कैसे जाएंगे सर। और उससे जाने के बाद भी अगर पकड़ लेती है गाड़ी तो फाइन करती है 2500, 3000, जिसका जो मर्जी मन में होता है उतना फाइन वो लोग कर देते हैं। हर तरह का बोर्डिंग करने जाते हैं 9वां नंबर लेने, तो सुबह से गए 2-3 दिन से हम लोग को भगा दिया है। और उसके बाद हम लोग इधर जैसे स्टेशन जाते हैं तो हम लोग को पकड़ लेता है। वहाँ जाने के बाद तारपुर थाना ले जाता है, बोलता है कि 2500 रुपया फाइन भरिए, उसके बाद गाड़ी चलाएंगे। आप बताइए कि हम लोग 2500 कहाँ से भरेंगे? पहले तो वहाँ जाते हैं लेने के लिए तो हमको देता नहीं है और वहाँ से भगा देता है। हम लोग किस रूट से चलेंगे? आक्रोश में है कोडिंग के विरुद्ध में। मैं बीमार चल रहा था, मैं अभी आया हूँ, इन लोगों को समझा करके भीड़ हटवा देता हूँ और डीएम साहब से और डीएसपी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोडिंग नहीं होगी, हम लोग इसके खिलाफ हैं। भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अलीगंज में एक निजी क्लिनिक में मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि फुल्ली डूमर निवासी प्रदीप कुमार सिंह डॉक्टर विजय कुमार के क्लिनिक में भर्ती हुआ था, जहां घुटने का ऑपरेशन कर पैर को ठीक किया जा रहा था। इसी दौरान मरीज के परिजन ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। वहीं इस हंगामे की सूचना मिलते ही नजदीकी पुलिस क्लिनिक में आई और समझा बुझाकर परिजनों को शांत कराया। उसके बाद फिर डॉक्टर बोला कि प्लास्टर भी करवा सकते हैं और स्टील भी लगा सकते हैं। स्टील लगाने में 15 दिन में हो सकता है और प्लास्टर करने में टाइम लग सकता है 2-2.5 महीना। तो 2 महीना हो गया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे प्लास्टर करने के बाद हड्डी सेट नहीं होकर के और अपसेट हो गया। अच्छा, मतलब जहाँ पे रहना चाहिए उससे और ज्यादा, जो कि पहले जितना नहीं था उससे ज्यादा ही है साइड हो गया। और दिखाने के बाद ये बोल रहे हैं क्या हम गारंटी नहीं लिए। भाग गया उसके लिए आ गया। अब आप लोग क्या करेंगे? अब बहुत प्रेशर दे रहा है, उसका काम कर देंगे, सीधा कर देंगे हड्डी का ऑपरेशन करके। ऑपरेशन बढ़िया उपाय है, बताया गया था, कागज में लिखा हुआ भी है। देखिए इसमें उसके बावजूद उन्होंने नहीं कराया, बोला कि हम गरीब आदमी हैं, प्लास्टर कर दिए, जो होगा लिखा जाएगा। भगवान
भागलपुर के ललमटिया थाना द्वारा तिलका मांझी थाने को एक मोबाइल सौंपा गया जिसमें हथियार का फोटो और वीडियो पाया गया। उसके बाद उस फोटो और वीडियो का सत्यापन किया गया। वहीं तिलका मांझी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हथियार की बरामदगी के लिए छापेमारी टीम का गठन किया। छापेमारी के क्रम में तिलका मांझी थाने के पास सच्चिदानंद नगर छोटी रेलवे लाइन के समीप मिथुन कुमार के घर से 2 देसी कट्टा बरामद किया। इस आरोप में मिथुन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के क्रम में मिथुन कुमार ने बताया कि सरस्वती पूजा के समय यह दोनों हथियार घोघा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति से लिया था। बता दें कि पूरे मामले की जानकारी भागलपुर सिटी एसपी मिस्टर राज ने दी है। अंतर्गत एक व्यक्ति मिथुन कुमार पिता बैजू पासवान जो सच्चिदानंद का रहने वाला है, ये पूर्व में भी शराब के केस में और पीने के केस में जेल जा चुका है और इसके अन्य साथियों का हम लोग पता कर रहे हैं कि और इसके साथ अन्य साथी कौन कौन हैं और इसके जो ग्रुप है इसमें और कौन कौन अपराधी हैं उसके लिए हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और तकनीकी अनुसंधान भी कर रहे हैं कि और कौन कौन है ताकि इस बाकियों को भी कानून के शिकंजे में लाया जाए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र को भागलपुर क्षेत्र का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाएगा, इसके लिए तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। वहीं उन्होंने भागलपुर के सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कर्मियों को लगन से पार्टी के प्रति जुड़ने की बात कही। वहीं भागलपुर इकाई के जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने बताया कि भागलपुर स्टेशन से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन 4 मार्च को रवाना हो रही है, जो 4:40 पर यहां से प्रस्थान करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस ट्रेन में 1-3-3-4 लोग श्री राम लला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान बिहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र, भागलपुर जिला इकाई के जिला अध्यक्ष संतोष शाह के अलावा कई पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। देखिए, ये तो पहले होना, क्योंकि तेजस्वी यादव एक परिवारवाद की पार्टी रह गई। याद करिए लालू यादव, याद करिए राबड़ी देवी, याद करिए तेजस्वी यादव, याद करिए मीशा भारती, तेज प्रताप, यानी एक परिवार की पार्टी रह गई। अभी अभी आपने देखा होगा कि राज्यसभा भेजना था तो किसको भेजा, तो राजद के खासकर जो विधायक हैं वो पूरा एकदम बिल्कुल ही मतलब उकता चुके हैं, मतलब आतंक हो गया वहाँ। सुखद और सौभाग्य का विषय है। 5 वर्षों के बाद 22 जनवरी 2024 हमारे रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए और अब रामलला दर्शन के लिए और पार्टी और सरकार की योजना से और भागलपुर के इस अंग क्षेत्र के लोगों को आस्था स्पेशल ट्रेन जो 4 मार्च को हम सबों को लेकर अयोध्या जाएगी और वह ट्रेन जो है यहाँ से 4:40 में इस ट्रेन का टाइमिंग है। भागलपुर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज दक्षिण ग्रामीण बैंक के द्वारा जागरूकता रथ निकाला गया। इस जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर सीजेएम के द्वारा रवाना किया गया। इस जागरूकता रथ के जरिए लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत होने वाले सभी केसों के निष्पादन को लेकर बताया जाएगा। आयोजन किया जा रहा है और उसी नालसा और बालसा के तत्वावधान में जो डीएलएसए सेक्रेटरी साहब है और हमारे आरएम साहब है जो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के है, और आज जो है इस रैली का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना। लोग ये जागरूक हो कि जिसका भी ऋण है ग्रामीण बैंक पे या भी दूसरे बैंक पे भी है, तो ग्रामीण बैंक की तरफ से ये प्रयास है और दूसरे बैंक भी है, इसमें मामले का सुलझाया जाएगा। लोग इसमें अवेयर हों और 9 मार्च को आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा केस का निष्पादन करें। 24 को किया जा रहा है जो है, और इसमें मुख्यतः जो है कि क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस के साथ साथ बैंक के केसेस और बैंक के ऋण के केसेस का निस्तारण होगा। और साथ ही इसमें जो है जो नीलाम पदाधिकारी के यहाँ जो ऐसे केसेस सर्टिफिकेट केसेस जो दर्ज हैं उन केस का भी यहाँ पे डिस्पोजल लोग करा सकते हैं। उसका सबसे फ़ायदा ये है कि उनको जो है कोर्ट फीस से उनको माफ़ी मिलेगी जो है। खर्च के
मतलब सुविधाजनक रूप से अपना वो जो उनका ऋण खराब हो जाता है तो उसका निष्पादन करके उनको जो है छूट का प्रावधान करके हम लोग जो है उनको ऋण मुक्त करते हैं और फिर वो एलिजिबल भी होते हैं दूसरा ऋण लेने के लिए। तो ये एक बहुत बिना खर्च वर्च के केस से निपटने का बहुत असाधारण मौका है। ये साल में 4 बार ये लोक अदालत का आयोजन होता है और हम लोग जो है बढ़ चढ़ के हर एक बार हिस्सा लेते हैं। इस बार भी हम मैंने एश्योर करते हैं भागलपुर की जनता को कि आप लोग आइए, यहाँ पे हम लोग हैं आपके लिए, जितना तक होगा आपको छूट वगैरह प्रदान करेंगे अपने नियम।